भोपाल के खजूरी इलाके में बीएससी स्टूडेंट की हत्या के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। इस मामले में पुलिस ने ग्वालियर जेल पैरोल पर बाहर आए अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए झूठी साजिश रची और एक बेकसूर को मारकर उसके शव को जला दिया। आरोपी चाहता था कि पुलिस उसे मरा हुआ समझ ले, इससे वह सजा से बच जाएगा। आरोपी ने पहले उसको बैट और हथौड़े से वार कर मारा, इसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया। आरोपी मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी में सुपरवाइजर है। वह गुजरात भागने की तैयारी में था। इससे पहले पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में बताया कि उसने जेल में रहने के दौरान उसने एक कैदी के जरिए 5 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद वो कैदी बाहर जाकर परिवार को परेशान करने लगा। इरादा उसे ही मारने का था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। ऐसे में खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए छात्र को मार डाला। आरोपी को वापस 6 जुलाई को जेल जाना था, जो नहीं जा पाया। भारत स्टार न्यूज से संवाददाता मुकेश सिंह की खास रिपोर्ट। तो क्या उसका जैसा कि आप सब लोग जानते हो, वो बीच में काफ़ी दिन जेल में भी रह के आया, सेंट्रल जेल में। तो वहाँ उसको बहुत सारे गुरु भी मिले थे और कुछ उसने टीवी और फिल्मों से देख करके भी आइडियोलॉजी बनाई। सर भोपाल में भी ऐसे, साकेत नगर में भी ऐसे केस। और उसको रात में ही, सुबह होने से पहले ही हमने हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सामने आई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो आरोपी है रजत सैनी, ये असलियत में नकली नोट छापने का काम भी करता था, कंप्यूटर से प्रिंटिंग करके। और ये गुनाह में पकड़ा गया था, जिसमें ट्रायल के बाद इसको आजीवन कारावास भी हो चुका है। इसके पहले के 2-3 अपराध हैं। अभी ये अपने आजीवन कारावास की सज़ा ग्वालियर जेल में, सेंट्रल जेल में भुगत रहा है। वहाँ से यह मई के महीने में पैरोल पर बाहर आया था और उसका पैरोल जंप कर करके भोपाल में आकर के छिप करके रहने लगा था। पैरोल जंप करने का प्रकरण उसका ग्वालियर में पृथक से पंजीबद्ध है। जब उससे पूछा गया कि तुमने इसको क्यों हत्या की, तो उसने पूछताछ में ये बताया है कि जब वो जेल में था तब उसने वहाँ एक निरंजन मीणा नाम के व्यक्ति की मदद लेकर के किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। पैरोल पे आने के बाद उसको वो 5 लाख चुकाने की स्थिति नहीं थी उसकी, उसको बहुत परेशान कर रहे थे। तो उसने ये प्लान बनाया था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल टीवी पे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया टाइप के जो चलते हैं सीरियल, उनमें से इस तरह के लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उनको लगता है कि हम कानून को धोखा दे करके और अपना काम कर लेंगे। तो इसने बहुत अच्छा एक प्लान बनाया था, जिसके अनुसार इसने पहले किराए का कमरा घर लिया, जानबूझ करके आउटर की कॉलोनी में लिया जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रह रहे हैं अभी। उसके बाद इसने 1 महीने से वहाँ नीचे वाले कमरे में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था और इसने यह प्लान बनाया था कि निरंजन मीणा को बातों में फंसा करके यहाँ ले आऊँगा और उसको रात में कुछ दारू वारू पिला करके फिर मार डालूंगा और मार करके इस गड्ढे में दफना करके वापस उस कमरे की टाइल्स को वैसी की वैसी सेट कर करके और घर छोड़ करके चला जाऊंगा। उसके कल्पना में ये था कि महीनों तक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर डेड बॉडी भी है। अगर पता चलेगा भी तो हो सकता है कि इस बीच में और भी किराएदार आए जाएँ तो पुलिस के लिए बड़ी परेशानी रहेगी कि किसके द्वारा किया गया। बहरहाल निरंजन मीणा उसकी बातों में नहीं फंसा तो उसका ये प्लान थोड़ा फेल होने लगा। उसके बाद उसने दूसरा प्लान बनाया कि मैं खुद की ही हत्या दिखा करके गायब हो जाऊं हमेशा। इसके लिए उसने वहाँ मोहल्ले में ही रहने वाले, कॉलोनी में ही रहने वाले अमन दांगी से दोस्ती बढ़ाई और उसने ये प्लान बनाया था कि अमन दांगी को मार करके और उसको जला दूंगा, जला करके गड्ढे में दफना के चला जाऊंगा। जब पुलिस बरामदगी कर लेगी डेड बॉडी की तो पहचान होगी नहीं और ये मान लिया जाएगा कि ये रजत सैनी ही है और ये हमेशा के लिए गुजरात तरफ भाग जाता और हमेशा कानून की नज़र में मृत होता, जिससे कि इसकी जो पहले की सजाएं चल रही आजीवन कारावास है, पैरोल जंप करने का धारा 224 का अपराध चल रहा है, वो भी सब खत्म हो जाते हैं और ये अपना कर लेते। तो ये सब प्लान कर करके उसने अमन दांगी को कल दोपहर में सुबह बुलाया था अपने कमरे पे और उसको उसने हथौड़े से और क्रिकेट बैट से सिर में चोट पहुँचा करके मार डाला। मार करके उसकी डेड बॉडी को नीचे घसीट करके लेके आया खींच करके और उसको पूरा पैक करके जलाने की कोशिश की। जलाने की कोशिश करने के बाद वो जो गड्ढा था उसको उससे और ज़्यादा गहरा हो नहीं रहा था। इसके लिए वो इस प्लान में भी था कि कहीं से कोई
औजार और ला करके और मैं इसको गहरा करके दफना दूंगा। यहाँ पर उससे एक चूक ये हो गई कि इसने अपने दोस्त रवि मेवाड़ा से जो मोटरसाइकिल और मोबाइल लिया था, तो उसके पीछे इसका प्लान ये था कि वो इस अपराध में अपने आप को मृत घोषित कर देता और रवि मेवाड़ा के ऊपर आरोप लग जाता। इसके लिए उसने वहाँ घटनास्थल में जानबूझ के रवि मेवाड़ा का मोबाइल छोड़ दिया था ताकि पुलिस मिसगाइड हो जाए, और उसकी मोटरसाइकिल भी लेके गया था तो पुलिस ये समझे कि रवि मेवाड़ा ने ही इसको मारा है और ये रजत सैनी है। लेकिन उसकी बदकिस्मती से रवि मेवाड़ा ही अपनी मोटरसाइकिल और मोबाइल के चक्कर में खोजते खोजते वहाँ आ गया, और उसने कॉलोनी वालों से कहा कि मुझे कुछ डाउट है, क्योंकि कल इसने मुझसे मोटरसाइकिल और मोबाइल ले लिया था, तो अपन सब देखे इसमें क्या है। तो पड़ोसियों ने जब झांक के देखा तो अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तत्काल पुलिस को उन्होंने सूचना दी। इस वजह से उसकी प्लानिंग यहाँ फेल हो गई और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए रात में ही उसको गिरफ्तार करने में, हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त की। इस सराहनीय कार्य ब्लाइंड मर्डर को तत्परता से सुलझाने में एसडीओपी सहायक पुलिस आयुक्त अंतिमा समाधिया बैरागढ़ और संध्या शर्मा थाना प्रभारी खजूरी और उनकी टीम ने अथक मेहनत की और रात में ही इस सफलता को प्राप्त करने में इस कार्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त की, जिसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूं, और साथ ही मैं यह घोषणा करता हूं कि इनको पुलिस कमिश्नर महोदय से 20,000 रुपये का नगद इनाम पूरी टीम को दिलवाया जाएगा। सर ये जो इसने जो अमन दास की, उसके एक डुप्लेक्स में बेडरूम में एक अधजली लाश है और बाहर ताला लगा हुआ है। सूचना चूँकि गंभीर किस्म की थी, तत्काल पुलिस थाना प्रभारी संध्या शर्मा वहाँ पहुँची और उन्होंने ताला तोड़वा करके देखा तो अंदर एक युवक की पूरी तरह से पैक लाश और जिसके ऊपर डीजल या पेट्रोल डाल करके जलाने की कोशिश की गई थी, अधजली अवस्था में थी। और वहीं पे जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी उसी कमरे में टाइल्स हटा करके गड्ढा खोदने की भी कोशिश वहाँ दिख रही। मौके के जो वहाँ पे सबूत मिले और जो दृश्य था उससे दो बातें उस समय समझ में आ रही थी। पहली तो ये आ रही थी कि यदि इस मकान में जो व्यक्ति रहता था, ऐसा मालूम हुआ था कि इस मकान में रजत सैनी नाम का व्यक्ति पिछले 1 महीने से रह रहा था। अगर वो खुद रह रहा था और अगर उसकी डेड बॉडी है तो फिर ताला लगा करके हत्यारे का जाना थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा था। और दूसरी बात ये और वहाँ पे सामने आ रही थी कि जो घटना स्थल था जहाँ खून फैला हुआ था वो ऊपर वाला कमरा था और डेड बॉडी नीचे वाले कमरे में थी, लेकिन सीढ़ियाँ पूरी तरह से साफ थी। तो उससे भी ये स्पष्ट हो रहा था कि ये काम वही कर सकता है जो उस घर में रह रहा हो। अगर बाहर से आया हुआ व्यक्ति हत्या कर करके जाएगा तो उसको इतना दिमाग, उसका मानसिक अवस्था इस तरह की नहीं होगी कि वो सीढ़ियाँ साफ कर करके जाएगा। तो उससे हमें ये शक हो गया था कि हो ना हो इसमें जो रहता था रजत सैनी, ये डेड बॉडी उसकी नहीं होनी चाहिए। डेड बॉडी पूरी तरह से पैक थी, चेहरे पे पूरा कपड़ा बंधा हुआ था, पूरी बॉडी पे ही बंधा हुआ था। बाद में जब एफएसएल पार्टी हमारी आ गई और उन्होंने उनके द्वारा जब उसको खोला गया तो कॉलोनी वालों ने उसको शिनाख्त करके बताया कि ये किराएदार जो रजत सैनी था वो न हो करके अमन दांगी नाम का लड़का जो आगे 2-3 मकान छोड़ करके रह रहा है। तो इससे एक बात ये स्पष्ट हो गई कि अमन दांगी की हत्या हुई है। अब मामला था रजत सैनी के ऊपर जो हम लोग को शक था उसको पुख्ता करने का। तो वहीं पर हमें ये पता चला कि उसने अपने दोस्त से मोटरसाइकिल और मोबाइल अपने पास ले लिया था। घटना स्थल पर हमें जो मोबाइल मिला वो उसके उसी दोस्त का था जिसका नाम रवि मेवाड़ा का मोबाइल था और उसी की मोटरसाइकिल लेकर के वो गया है। तो हम लोगों ने उसके बाद टेक्निकली कैमरों से और टोल टैक्स पे सभी जगह से सीसीटीवी फुटेज दिखवा करके उसका लोकेशन लिया। तो लोकेशन